आखिरकार आज चंपई सोरेन दिल्ली से कोलकाता पहुंचे एयरपोर्ट पर। वहां पे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार करते यह कह दिया कि आखिर किसने इस तरह का रूमर उड़ा रहा है कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, राजनीति से संन्यास ले सकते हैं या दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि चंपई सोरेन इतना काफी नाराज क्यों हो गए हैं और जिस तरह उनको कुर्सी से हटाकर, मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनके जगह पर हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच नाराजगी है, क्योंकि चंपई सोरेन एक पुराने नेता है, वो कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। दूसरा सवाल कि चंपई सोरेन जो है एक पुराने नेता हैं और जेएमएम जो पार्टी है वो गुरुजी की पार्टी है। एक तरफ कहा जाता है कि गुरुजी एक आदिवासियों के नेता है, कोई भी आदिवासी नेता बन सकता है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो हेमंत सोरेन के पेट में क्यों दर्द होने लगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब हम जेल से बाहर आ गए हैं। जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था जमीन घोटाले मामले में और उसके बाद वो जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद तुरंत उनसे इस्तीफा दिलवाते हैं राज्यपाल के यहाँ ले जाकर और तुरंत वो मुख्यमंत्री की शपथ भी हेमंत सोरेन लेते हैं। हेमंत जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 2024 में चुनाव होना है और इस चुनाव का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा पार्टी पर, शायद हेमंत जी को जानकारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह चंपई सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को और अपने आदिवासी समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं, शायद हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको काफी खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हेमंत सोरेन नहीं मानते हैं तो। वहीं जिस तरह लगातार हेमंत सोरेन भी दबाव में आ गए हैं और हेमंत सोरेन ने अपने 2 विधायकों से बातचीत की और साफ तौर में उनके 2 विधायकों ने कहा कि हम किसी भी हालत में जेएमएम को छोड़कर न जाएंगे न जाने वाले हैं, हम यही रहेंगे। उन लोगों ने साफ स्पष्ट तौर पर लोगों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। आखिर किसके बदौलत चंपई सोरेन इस तरह का आवाज उठा रहे हैं कि हम पार्टी से पूरी तरह नाराज हैं, हमारी पार्टी में अपमान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं और पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अगर हम बात करें बीजेपी, तो बीजेपी भी अभी बगुला की तरह अपनी नजर गड़ाई रखी है कि चंपई सोरेन किधर जा रहे हैं और उनको, बीजेपी को काफी उम्मीद है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो इस बार 2024 में बीजेपी सरकार बना पाएगी। क्योंकि देखिए, अमर बावरी विपक्ष दल के नेता हैं और बाबूलाल मरांडी भी हैं और दोनों आदिवासी नेता हैं और वो कितना मेहनत करते हैं उस पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को काफी नुकसान हो सकता है और इसीलिए जो है हेमंत सोरेन जो है पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार अपने विधायकों से संपर्क में हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बयान दिया है कि अगर वो चले जाते हैं तो उससे पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ही उनको नेता बनाया था और उनको जितना सम्मान दिया गया पार्टी में किसी नेताओं को नहीं दिया गया। इस तरह का हेमंत सोरेन का बयान आया हुआ है। वहीं जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपई सोरेन के सवाल पर कहा है कि आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस तरह का सुप्रियो भट्टाचार्य यानी जो महासचिव, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो इस बयान से यह लग रहा है कि एक तरह का पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं और क्योंकि चंपई सोरेन को जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन ने सिग्नल दे दिया है कि हम राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, अपनी नई पार्टी ही बना सकते हैं या मैं किसी के यहाँ जा भी सकता हूँ। तो इस सिग्नल देने का मतलब कहीं ना कहीं उनकी वहां पर पूरी तरह से सेट हो चुकी है और उन्हें इस बात से भी खारिज कर दिया कि मैं अपने पर्सनल काम से दिल्ली गया हुआ था, हमारा बीजेपी नेताओं से किसी से बात नहीं हुई है। अब कितने सच है कितना झूठ है, इसी तरह की खबरें आप HS11 न्यूज पे देखते रहिए, क्योंकि हम एक एक अपडेट आपको झारखंड सहित कई राज्यों को देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।